हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। हमारे सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 4 सीटें पूरी लेके चल रही है। क्या यही मान के आप भी चल रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम हिमाचल प्रदेश में पहले से ही कह रहे थे इस बात को लेकर के चारों सीटें जीतेंगे। और अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो अंतिम दौर में जो एक माहौल बना, एक वातावरण बना है, उसके मुताबिक हम चारों सीटें जीत रहे हैं और अच्छी तरह से जीत रहे हैं हम चारों सीटों को। क्या फैक्टर रहा वहाँ पे? जिस हिसाब से भी थोड़े दिन पहले हमने देखा था राज्यसभा चुनाव में जो पूरा गेम हुआ था, कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सत्ता से चली जाएगी। कई चेहरे एक्सपेरिमेंटल तौर पर आए। कंगना रनौत की एंट्री होती है मंडी सीट से, वो काफ़ी ज़्यादा चुनौती वाली सीट मानी जा रही थी विक्रमादित्य की मौजूदगी के बाद। क्या मोदी फैक्टर के सामने ये कुछ नहीं चला? ये स्वाभाविक रूप से मोदी जी का काम 10 वर्षों का और साथ साथ में जो नेतृत्व जिसमें देश आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में बढ़ा, और हिमाचल के साथ जो मोदी जी का एक इमोशनल कनेक्ट है, ये सारी चीजें जुड़ करके बहुत मदद की है हमको। और मोदी जी की जो सभाएं हुई हैं, 2, एक शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, दोनों में बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ लोग आए थे, बड़ी संख्या में आए थे। उससे कैंपेन एकदम उठा है। योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सब लोगों का यहाँ आना हुआ, गडकरी जी का आना हुआ। इन सब लोगों ने यहाँ इस छोटे से प्रदेश को एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक दृष्टि से कैंपेन में जो सहयोग किया है, उससे हम आश्वस्त हैं बिल्कुल पूरी तरह से। चारों सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ठाकुर साहब, एक स्टेटमेंट में सुक्खी साहब का पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जो आगामी 3.5 वर्ष से हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी और सरकार कहीं नहीं हिलने वाली है। क्या इस स्टेटमेंट के पीछे संशय या भ्रम नजर आता है, या फिर दूसरी तरफ ये माने कि अगर जो एग्जिट पोल का ये सर्वे बता रहा है, इस सर्वे के नतीजे अगर चुनाव परिणाम में तब्दील हो गए तो कांग्रेस के लिए पशोपेश की स्थिति होगी क्या? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी टेक्निकल ग्राउंड्स पर थोड़ी सी सत्ता में है, अन्यथा नैतिक अधिकार वो सत्ता में रहने का खो चुके हैं। क्योंकि राज्यसभा की 1 सीट का चुनाव होता है, बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी वो सीट वो हारे और हम जीते हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में 9 विधायकों का जो है वो उनकी पार्टी से बाहर निकलना, 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे, उनके खिलाफ होना, ये बहुत बड़ी बात है। नेतृत्व स्वीकार नहीं, ये बात उन्होंने कह दी। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के लिए नैतिक अधिकार उनको नहीं है, सही बात है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी जो हालात हैं, जो बने हुए हैं, उसमें यही हालात होंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। अभी भी जो कर रही है कोशिश, वो सिर्फ सत्ता को, सरकार को बचाने के लिए। काम तो हो नहीं रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, काम सारे बंद है। सरकार कैसी बचाई जाए, इसी पर पूरी ताकत लगी है कांग्रेस की। अच्छा ठाकुर जी, क्या वजह लग रही है? क्योंकि देखिए, धुआंधार प्रचार तो कांग्रेस गठबंधन भी कर रहे थे और वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं 295+। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है 295+। और एग्जिट पोल पे वो कन्वर्जन अलग दिख रहा है। तो क्या वजह है कांग्रेस ट्रेल कर जा रही है बार बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी में भरोसा नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है। विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है नेतृत्व के प्रति। वो भरोसा अगर पूरे देश भर में किसी एक नेता पर है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। 10 वर्ष का कार्यकाल, पूरे देश भर में जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ऊंचा हुआ है। और उसके साथ साथ में भारत की जो इकोनॉमी जो है वो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई। इस पर लोगों को भरोसा हुआ है, और भरोसे के साथ लोग आगे यही चाहते हैं कि एक दशक के बाद दूसरा दशक नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं तो ठाकुर साहब, अगर मैं आपके ही लफ्ज़ों को समझूं तो क्या कहें कि अगर ये जो जीत का ये आंकड़ा भी आपकी पार्टी और आपके गठबंधन को नज़र आ रहा है एग्जिट पोल में, दिस इज़ नॉट एक्चुअल, मतलब ये अभी एग्जिट पोल है, परिणाम 4 तारीख को आएंगे, लेकिन अगर ये कन्वर्जन होता है तो जीत का सेहरा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पे बांध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हीं की क्रेडिबिलिटी इतनी सीटों में कन्वर्जन होती है और बनिस्बत की कैंडिडेट्स। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से ये श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और हमारी पार्टी के संगठन को जाता है। और कांग्रेस अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाई तो तब किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वहां नेतृत्व रह नहीं गया। कितनी बार राहुल गांधी को लॉन्च करेंगे?
कितनी बार आप खड़गे जी जो पार्टी को संभाले हुए पार्टी के अध्यक्ष के नाते किस तरह से उनकी स्थिति है पूरे देश के सामने हास्यास्पद स्थिति है। वो नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है, उनमें वो क्षमता ही नहीं है। वो उस तरह से मुझे मालूम नहीं क्या पैरामीटर्स रहे होंगे, वो कांग्रेस पार्टी की बातें हैं, अंदर की बातें, उस पर हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हकीकत है कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं है पूरे देश को, और कांग्रेस इस तरह से बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है। और अभी मुझे लगता है कि इस चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस और ज्यादा संकट में होगी, और जो इंडी गठबंधन है और ये तहस नहस हो गया, ये टुकड़ों में चला जाएगा। अच्छा ठाकुर साहब, ये चूंकि आप प्रदेश के मुखिया रहे, एक जिम्मेदारी भरे पद पे रहे हैं, संगठन से जुड़े हैं बहुत लंबे अरसे से, बीजेपी ऐसे कैसे काम करती है एज ए संगठन? मैं समझना चाह रहा हूँ। इस चुनाव के पहले चरण से देखिए नैरेटिव बदलने की बातें चलने लगी, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आरक्षण, मुस्लिम तुष्टीकरण, ऐसे कई मुद्दे थे जो लगातार आते रहे। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं बड़े बड़े अनुभव के आधार पर वो कहने लगे कि बीजेपी इज नॉट अ गुड परफॉर्मर इन दिस इलेक्शन। तो भाई बीजेपी अगर परफॉर्मर नहीं है इस इलेक्शन में, तो एग्जिट पोल में कैसे ये कन्वर्जन होने लगा? ऐसा क्या कर रहे थे बीजेपी, ऐसी क्या रणनीति बनाती है? देखिए, जो बहुत सारे लोग कई तरह की जो बातें कह रहे थे चुनाव से पहले, ये होगा वो होगा, चाहे वो विश्लेषक है राजनीतिक दृष्टि से जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो हमारे विपक्ष के नेताओं का असेसमेंट, विपक्ष की पार्टियों को जो असेसमेंट है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देती। उनकी बातों को सुनते हैं लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं है। मानने इसलिए नहीं क्योंकि हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है, हम अपने एजेंडे पर काम करते हैं। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि मुद्दों को तलाशते हैं, क्या मुद्दे हैं हमारे सामने, किस प्रकार से हमने काम करना, रोड मैप बनता है, और रोड मैप जो बनता है उस पर सब लोग काम में जुट जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, जो एक रोड मैप बनता है, पूरा नेतृत्व जो है राष्ट्रीय स्तर से पोलिंग बूथ लेवल तक जो है उस पर काम में जुटता है, और उसके कारण निश्चित रूप से सफलता हासिल। हम किसी के एजेंडे पर जो ड्रिवन एजेंडाज होते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते, उस पर बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते। हमारा एजेंडा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमने कहाँ पहुंचना है, हमने टारगेट क्या तय किया, उसको हासिल करने के लिए कितना परिश्रम करने की मेहनत करने की आवश्यकता है, वो सब करते हैं, और उसके कारण हम लक्ष्य को हासिल करते हैं। और अभी भी ये जो चुनाव है अभी हाल ही में जिसका परिणाम 4 तारीख को आएगा लोकसभा का, उसमें भी हमारा एक एजेंडा ये लगभग 1 साल से शुरू हो चुका था। हमने 2024 में कहाँ खड़े होना है, क्या हमारे इश्यूज रहेंगे, क्या हमारे मुद्दे रहेंगे, और उन सारी चीजों को लेकर के हम देखिए इस बात को आप मोदी जी के बारे में इस तरह के एक माहौल बना दिया इन लोगों ने। मोदी जी बोलते हैं तो परेशान हैं। आज अगर मोदी जी कन्याकुमारी जाकर के मौन करके जो है वो साधना कर रहे हैं तो परेशान, तो भी परेशानी उनको है। ठीक है ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला।